सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले वीकेंड एनालिसिस। ओके, जहाँ पे मैं हर वीक के अंदर आपको जो पर्टिकुलर 4-5 पेयर है जिसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम्स होता है, ठीक है, हम उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये देखने से आपको फायदा क्या हो सकता है, तो आपको अपने वीकली बायस किस तरह से रखने हैं, आपको डेली कौन कौन से लेवल हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से बायस प्लान करे जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है, किस तरह से आप मंथली और वीकली बायस को प्रिपेयर करके आप डेली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप इससे क्या होगा कि आप छोटी जगह पे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं भी आप ट्रैप होने से बच सकते हो, और इससे आपको ट्रेडिंग का ओवरव्यू देखने का जो नजरिया है, ठीक है, वो आपका बदलते हुए देखने को मिला। ठीक है, ठीक है। आप एक चीज समझो कि अभी आप कभी भी कोई भी एक्सेट्रा कोई भी वर्क करते हो अपने डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, तो आप कोई भी चीज प्रिपेयर होकर फ्री करोगे। ठीक है, तो ये चीज वही है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का, ठीक है, ये सीरीज चालू करने का मेरा एक ही प्लानिंग है कि हम अपने कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक वीकेंड पे एक तैयारी करने वाले हैं कि बंदा ट्रेडर जो होगा, ठीक है, वो अपना वीकेंड की ये एनालिसिस देखे। ठीक है, फिर उसको अगले वीक कोई स्ट्रगल ना हो ट्रेड करने में। ठीक है, अगले वीक के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो उसको हम शुरुआत से लेकर आप एंड तक देखना। ठीक है, आप खुद बताना कि आपको किस तरह कैसी लगी। ठीक है, आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, आपका नजरिया बदला कि नहीं बदला ट्रेडिंग का रिलेटेड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम यूरो यूएसडी के चार्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम यूरो यूएसडी के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं। क्यों मंथली टाइम फ्रेम देखने वाले? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा एक मंथ क्लोज हुआ है। ठीक है, जून का। ठीक है, अब जुलाई चालू हुआ है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि जून के मंथ में किस तरह से क्लोजिंग मिली है, और आगे नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे बायर्स किस तरह से बिहेव करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने रिसेंटली यहाँ पे देखा कि जून के अंदर भी हमको एक अच्छी खासी क्या मिली, एक बुलिस कैंडल के साथ में हमको क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई लास्ट हमको फेब से लेकर के, ठीक है, अभी तक हमको एक डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है मंथली बायर्स के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था। ठीक है, पास्ट एनालिसिस मैंने करी थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अब हमको अप ट्रेंड दिख सकता है यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमको एक ही चीज़ दिख रही है कि भाई कहीं ना कहीं हमको वापस से इस मंथ के लिए हमको बुलिश ही बायर्स रखनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ में, ठीक है, एक मारूफ कैंडल के साथ में हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, वो अब ये एक सिनेरियो बन सकता है कि प्राइस शायद हमको एक इस तरह से एक एफईसी दे दे। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अभी तो करंटली चालू है मंथ। ओके, तो अभी नहीं कह सकते ये क्लोजिंग कैसे आती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो अब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यूरो के अंदर ये वीक के अंदर, ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने शॉर्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था। उसका रीज़न सिंपल ही था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक अच्छा खासा एफईसी पड़ा हुआ था, जो कि टैप होना बाकी था। ठीक है, जो कि क्या हुआ था, लास्ट टाइम प्राइस ने टैप नहीं किया था ये एफईसी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता था कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक एफईसी है, तो हमको कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल सकता है सेल साइड की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस बहुत काम आते हैं। ठीक है, आपको वो समझना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सीरीज चालू करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप, क्योंकि मेरे को पता है कि हर कोई बंदा लेट गो करता है। ठीक है, उसको वो चीज़ मतलब प्रिपेयर करता ही नहीं था। ये चीज़ मैंने इसके लिए सीरीज चालू करा है कि जिससे भले आप प्रिपेयर ना करो, पर मैं आपके लिए एक अच्छा सा एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आपको कम से कम ओवरव्यू तो पता होगा। ठीक है, आप एक बार कहीं भी गलत ट्रेड लोगे, ठीक है, कोई भी पेयर के अंदर, तो आपको एक बार ख्याल तो होगा कि हाँ भाई चलो उसने कुछ बोला था। ठीक है, तो इस मेन मोटिव यही है। ठीक है, इसके लिए हमको एक वीकली कैंडल पे हमको एक रिएक्शन देखने को मिला था। ठीक है, उसका मैंने आपको बताया, रीजन बताया कि क्यों हमको एक रिएक्शन देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे क्यों हमको यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला है हमको यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक एफईसी था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई पास्ट के डेटा के अंदर हमारे पास एक अच्छा खासा एफईसी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों पड़ा हुआ है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में तो हमारा बुलिश है, पर हमको मंथली बायस तो बहुत बड़े हो गए। ठीक है, हमको वीक अपना नेक्स्ट वीक प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए वीकली टाइम फ्रेम देखना ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसने अच्छी रिजेक्शन बनाया। तो यहाँ पे अब कैसे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, जैसे कि यहाँ पे कहीं वीक वापस से चालू होता है। ठीक है, तो वीक चालू होने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे एक सिनेरियो है कि यहाँ पे एक एफईसी है। ठीक है, तो ये वीक के अंदर अगर प्राइस डाउन आता है, तो हमको कहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है, तो ये जोन तक आते हुए देखने को मिलता है। ये जोन कौन सा है, तो 1.7 से लेकर के 1.16154 का ये जोन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक अच्छा खासा एफईसी पड़ा है। ठीक है, ये लेवल का, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगा और आपको बाय साइड के ट्रेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो, ठीक है, तो आप मेरे को नेक्स्ट मंथ की एनालिसिस के अंदर आप मेरे को बताना। ठीक है, कि ये चीज़ वर्क करी कि नहीं करी। ठीक है, तो अगर आपको डाउन साइड के मूवमेंट मिलते हैं, अगर आपको यहाँ पे कहीं प्राइस मार्केट शिफ्ट करता है, ठीक है, वो हम अभी छोटे टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइस के अंदर एक्चुअल में क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली ये यहाँ तक
तक के लिए आप बायस अपने नेगेटिव रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आपको मैं ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बायस बता रहा हूँ कि किस तरह से बायस आपको रखने हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बायस बता दिए कि आपको सेल साइड के बायस कहाँ तक रखने हैं और क्यों रखने हैं। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। और अगर यहाँ से अगर ये जोन से आपको मार्केट शिफ्ट मिलता है 1 आवर या 4 आवर पे, ठीक है, तो आप इजीली बाय साइड के लिए जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो, तो एक्चुअली ये जो लास्ट वीक की हाई थी, ठीक है, वो आपका एक स्विंग का लिक्विडिटी होगा जहाँ तक आप बाय साइड के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये प्लान हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम भी मेन यही सिनारियो। ठीक है, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे तो मार्क कर लिया है कि हमारा एक एफईसी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो पास्ट में आप देखो तो प्राइस ने क्या किया था वीक के अंदर कि भाई यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बेलेंस पड़ा था, तो जहाँ से प्राइस ने रिएक्शन लिया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैंने आपको ये लो पे ही आपको बोला था, ट्रेडिंग लगाने पे अपडेट किया था। ठीक है, डिस्कस किया था कि आप यहाँ से हमको बाय साइड के लिए जाते हुए दिख सकता है प्राइस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक प्राइस हमको आते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए काम आती है क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ से प्राइस डेट होते आ सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बायस बहुत ज़रूरी है, बायस को समझो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम नेक्स्ट वीक किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे अभी क्या हुआ, पास्ट फ्राइडे के दिन प्राइस ने थर्सडे के दिन प्राइस ने एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनाया। ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या किया, एक इनसाइड बार कैंडल बना दिया। ठीक है, अब इनसाइड बार कैंडल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के पास ये जो लास्ट जो ये वाली जो कैंडल बनाई प्राइस ने, ठीक है, ये इनसाइड बार कैंडल इसके लिए बनी है क्योंकि ऊपर की साइड में कोई पीवाई था, यहाँ पे 1 आवर का पीवाई था जहाँ से मैंने आपको सेलिंग ट्रेड डिस्कस किया था। ठीक है, टेलीग्राम में। ठीक है, तो इसके लिए प्राइस ये पीवाई टैप करने के लिए आया था और फिर नीचे ही आते हमको क्लोज हो गया। और यहाँ पे ये कैंडल नीचे क्यों नहीं आई, इसका रीजन था क्योंकि यूएसडी बैंक हॉलीडे था। ठीक है, प्राइस के अंदर कोई वॉल्यूम था नहीं। ठीक है, इसके लिए हमको प्राइस के अंदर फ्राइडे के दिन कम मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका रीजन भी ये था, ये कैंडल बनने का रीजन भी मैंने आपको बताया, ये कैंडल क्यों बनी है ऐसी। ठीक है, ये आप तभी समझ पाओगे जब तक आपके बायस क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि अंडरली कैंडल क्या बन सकती है। ये कैंडल बनी इसके लिए क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे के दिन थर्सडे के दिन यहाँ पे एक पीवाई बाकी था। ठीक है, वो पीवाई मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक से डिस्कस भी किया था, लंदन सेशन के अंदर ट्रेड भी आपको प्लान करवाए थे कि भाई यहाँ से हमको सेल साइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही वहाँ से लिक्विड लेके प्राइस हमको डाउन साइड के लिए आते हुए दिखाया 1.177 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ये चीज़ देखी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है पता है, प्राइस के पास दो लिक्विडिटी जोन है, एक ये हाई के और यहाँ पे ये लो के। ठीक है, तो ये तो हमारा, अगर ये लो तोड़ता है प्राइस, ठीक है, अगर ये लो तोड़ेगा ना प्राइस, तो हमको डायरेक्ट वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारे एफईजी था, ठीक है, वहाँ पे हमको टैप होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप एक क्या बोलते हैं, एक सेलिंग साइड का बायस के लिए शुरुआत स्टार्टिंग वीक के अंदर आप देख सकते हो। अगर वो भी मैं बताऊंगा कि कब तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो हमको ये जोन पे आते हुए देखने को मिलेगा। जब कब दिखेगा, जब ये प्राइस ये लिक्विड लेगा तब। ओके, तो ये चीज़ हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा। ठीक है, अब मैं आपको 4 आवर पे बताऊँ, हमारा फाइनल स्टेज है। ठीक है, वो 4 आवर पे क्या कर रहा है प्राइस। ओके, अब 4 आवर मैंने आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आप 4 आवर्स के भी बायस समझ करके आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे जूम आउट करके चार्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, आप इसको हल्के मत लेना। टाइम ना हो तो ये वीडियो को अभी रोक दो, सेव कर लो, बाद में देखना। ठीक है, पर जब टाइम हो पूरा तभी देखना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ गया। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मैं वो किस तरह से ट्रेड प्लान करूँ। अब देखो, अब ये पास्ट में ये डेटा, ये समझ लो ये डेटा में कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ लो कि कुछ नहीं है। ठीक है, नेगलेक्ट कर दो इसको, प्राइस ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब मैं वो किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 4 ओवर पे भाई ऐसे कौन से पीवाई है जहाँ से मैं बाय साइड के लिए देखूंगा। क्यों बाय साइड के लिए देखूंगा, क्योंकि मेरे बायस बुलिश है। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या था, एफईजी था। ये तो मैंने आपको बताया तब पता चला, आप तो यहाँ पे बाय साइड के लिए देखते हैं। तो चलो यहाँ पे बाय साइड है भी। ठीक है, तो मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे को बाय साइड का किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक एफईजी पड़ा हुआ है 4 ओवर का। ठीक है, एक ही पीवाई है मेरे पास तो बाय करने के लिए, क्या है वो, जो कि है एक एफईजी। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेते हुए एक अच्छी सी कैंडल बनाता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर वापस से ऊपर चले जाता है। क्यों चले जाता है, ये कैंडल क्यों ग्रीन बनाई, क्यों प्राइस यहाँ पे नहीं आया। द रीजन इज 1 आवर का यहाँ पे हमारे पास पीवाई था। ठीक है, यहाँ पे पीवाई था 1 ओवर पे, इसके लिए प्राइस हमको एकदम से बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिला। ये शायद ये मोमेंटम हमको न्यूयॉर्क सेशन नहीं तो लंदन सेशन में आया, तो मैंने आपको ट्रेड डिस्कस किया था ये वाला। यस, एग्जैक्ट हमको न्यूयॉर्क सेशन में, हाँ, तो मैंने डिस्कस किया होगा, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने डिस्कस करी होगी आपसे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ से पकड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर का एक पीवाई पड़ा था, दैट इज वाई। ठीक है, पर अभी तक ये वाला एफईजी हमारे पास स्टेप नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए प्राइस क्या करता है, वापस से ये जो लास्ट में यहाँ पे कोई पीवाई होगा, प्राइस वहाँ से रिएक्ट करके हमको कहाँ पे आता देखने को मिलता है, सॉरी यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ डाउन आया प्राइस, फिर हमको कहाँ पे एग्जैक्ट वाले पीवाई पे आता है, एफईजी वाले पे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
मैं आपको पीओआई बता रहा हूँ कि 4 आवर पे पीआईओ पे कैसे आप प्लान कर सकते हो। पीओआई यानी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, वापस से प्राइस झिकझक करके नीचे की तरफ आया, फिर एग्जिट ये एफईजी को टैप करके वापस से बाय साइड के लिए गया। तो यानी कि 4 ओवर पे देखो, जैसे कि कोई भी एफईजीज बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, तो आप उसके तरफ भी प्लान कर सकते हो अगर आपको बायस नहीं पता है। पर हाँ, ये वर्क करेगी ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम पे। लेट सपोज 1 ओवर, 4 ओवर, 1 डे टाइम फ्रेम। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें इतनी काम नहीं करती। बड़े टाइम फ्रेम जो बोलेंगे वही उसी उसी तरह से प्राइस बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्यों इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि एफईजी यहाँ पे पड़ा था, एक 4 ओवर का पीओआई यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। ये टैप करके वापस से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस प्राइस क्यों नहीं ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर क्यों नहीं जा पाता है? बिकॉज 1 वीक का पीओआई पड़ा था, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया, एफईजी पड़ा हुआ था। तो इस तरह से प्राइस, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, प्राइस ऑलवेज फैक्टर बेस पे चलता है, ठीक है। समय के अंदर समय यानी क्या, समय के अंदर समय क्या होता है? वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, वन आवर टाइम फ्रेम, 50 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो प्राइस, इसके लिए बहुत लोग गुछवा जाते हैं इसके अंदर, इसके लिए लोग बायस के अंदर परफेक्ट नहीं हो पाते। और जो जो इंसान पक्का हो गया इसके अंदर, तो फिर समझ ही गया असली गेम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ डिस्कस करी। अब 4 ओवर में हमने नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से प्लान करना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा सा रिजेक्शन देख के हमको एक वीकली एक एक सॉरी वीक कैंडल बन के हमको क्लोजिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखो ऐसे कौन कौन से पीओआई है जहाँ से मैं ट्रेड के लिए देख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस क्या किया है, रिजेक्ट करते हुए देखने को मिला है हमको, ठीक है। यहाँ से बार बार प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ, मेरे को लगता है कि कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमको एशिया सेशन के अंदर हमको इजीली प्राइस ये वाले लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल? 1.17347 के आसपास प्राइस हमको ये लिक्विडिटी लेते हुए देखने को मिल सकता है। अगर नहीं, देखो ये तो 4 ओवर टाइम है, अगर नहीं दिखता है तो हमको लंदन नहीं तो न्यू सेशन के अंदर हमको ये वाला पीआई टैप करते हुए प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर प्राइस ने ये वाला पीओआई भी ले लिया, ठीक है, तो वापस से प्राइस अपसाइड जाता है, फिर वापस से यहाँ पे कोई पीओआई बनेगा, फिर वापस से आप सेल, जब तक मैं, यानी कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब तक प्राइस क्या करे, जब तक प्राइस ये पीओआई, अगर जब तक प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है हमको, किस पे, ये ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम बाय साइड के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट प्लान। हमको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नहीं देता है तो हम नहीं जाएंगे। सिंपल सा हमका कैलकुलेशन। देखो मेरी बात अलग है, मैं आपको स्केल की तरह मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ से नहीं, डिस्कस करता हूँ, मैं को आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। पर आपको अगर बड़ा टाइम फ्रेम देख करके मैं आपको अगर समझाऊँ, डिस्कस करूँ, तो बड़े बड़े ट्रेड के लिए आप ये जोन के ऊपर जब प्राइस आएगा तभी प्लान कर सकते हो, नहीं तो आपको ट्रैप ही करेगा, ठीक है। और मेरे बायस तो यही बन रहे हैं कि भाई प्राइस कहीं ना कहीं हमको डाउन जाते हुए देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर ये तोड़ दिया तो वापस हमको एक अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। पर प्राइस को अगर नीचे, अगर लिक्विडिटी लेनी है तो उसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। नीचे नीचे आएगा आएगा आएगा, ठीक है। जब तक प्राइस यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, तो हमको गैप डाउन देखने को मिल सकता है और नीचे भी आते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, और एक एक पीओआई में बता दूं आपको 1 आवर का, कि जहाँ से प्राइस ऊपर की साइड जा सकता है, ठीक है। मैं आपको 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ कि 1 आवर पे क्या प्राइस कर रहा है, ठीक है। एक ये देखो, ये तो टैप हो चुका है, तो यानी कि मेरे को गैप डाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है। गैप डाउन आया दिखिए, हाँ, 1 आवर पे भी कुछ ऐसा पीओआई है नहीं बाय साइड के लिए, एक ये समझ लो, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारे लिए क्रूशियल लेवल ही यही है, ये जो जोन है क्रूशियल लेवल। अगर अगर ये ब्रेक करता है तो इसीलिए हमको डाउन साइड के लिए दिख सकता है प्राइस, एशिया सेशन के अंदर या तो लंदन सेशन के अंदर, ओके। और यहाँ कहीं से हमको बाइंग दिख सकती है, ये जोन से हमको बाइंग दिख सकती है। कहाँ तक दिख सकती है? कि यहाँ पे अगर प्राइस कोई पीवाई बनाएगा तो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सेल साइड का बायस रखना, ठीक है। वो ओपनिंग किस तरह से होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ओपनिंग डायरेक्ट इसके नीचे ओपनिंग होती है तो हमको डाउन साइड के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से बायस प्रिपेयर करने होते हैं हमको, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, फिर जिस तरह से आपको प्लान करना हो वो, ठीक है। तो आपको किस तरह कैसा लगा ये यूरो यूएसडी का एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको और एनालिसिस चाहिए, ठीक है, मल्टीपल पेयर्स के अंदर चाहिए, गोल्ड के अंदर चाहिए, ठीक है, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि जब तक आप कमेंट में नहीं बताओगे, ठीक है, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, ठीक है। आपको जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी, ये एनालिसिस कहते हैं किसी और अच्छी एनालिसिस के साथ में, ओके।